वफाकी वज़ारत दाखिला ने ज़िमनी इंतख़ाबात के दौरान दहशत गर्दी का खतरा जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतख़ाबात में एहतियात से काम लेने का मशवरा। मरासले में खदशा जाहिर किया गया है कि सिंध और बलूचिस्तान की कौम परस्त तंजीमें तखरीबकारी कर सकती हैं। पंजाब में सियासी शख्सियात को टारगेट किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में फ़ौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वज़ारत दाखिला के ख़त में एजेंसियों की रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया। पावर डिवीजन का पूरे मुल्क में बिजली की तरसील का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल करने का दावा। एलामी में कहा गया कि कराची के जुनूब में 500 केवी की 2 लाइनों में आने वाले खलल को दूर कर दिया गया। वज़ारत तवानाई का भी कहना है कि कराची को ग्रिड स्टेशन से 500 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई। मुल्क में सुबह से गायब बिजली की बहाली का अमल जारी है। सुबह मुल्क के जनूबी ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी के बायस मुतादिद पावर प्लांट से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई थी, जिसकी वजह से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहर पूरा दिन बिजली से महरूम रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम खत्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। हम भारत के साथ बामकसद बातचीत को तैयार हैं। भारत बामानी मुज़ाकरात से एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाकिस्तान में सीका सरबराही इजलास से खिताब में 2 टोक मौक़िफ़। आलमी बरादरी पर मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का मुतालबा। कहा, आलमी हिद्दत में पाकिस्तान 1% भी जिम्मेदार नहीं, जबकि हम अपने महदूद वसाइल से सैलाब की तबाहकारियों से अकेले निमट रहे हैं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे कज़ाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों की तामीर नौ कमीशन। वज़ीर आला सिंध का सड़कों, सरकारी इमारतों, अस्पतालों और स्कूल की बहाली का काम जल्द शुरू करने का ऐलान। सैलाब से मुतासर होने वाले जारी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात भी तलब। वज़ीर आला सिंध की महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को किसानों की इमदाद का प्रोग्राम तरतीब देने की हिदायत। कहा, हमें गंदम और तेल पैदा करने वाली फसलों की बीज के लिए काश्तकारों की मदद करना होगी। वज़ीर आला सिंध से फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गेली की मुलाकात। सफ़ीर की ज़राअत और दूध की सनत में ताउन की पेशकश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अंदरूनी सिंध सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। नौशेरा फिरोज में इंतजामी और तिब्बी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज के जवानों और मुतासरीन से भी मुलाकात। मुतासरीन को मुकम्मल बहाली तक ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। सिंध हुकूमत की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 34,275 ख़ानदानों को राशन बैग्स फराहम। मजीद 22,000 से ज़ायद अफराद कैंपों से अपने अपने घर मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि इस वक्त कैंपों में 2,43,000 मुतासरीन मुकीम हैं, जिन्हें 2 वक्त का पकाया हुआ खाना और दीगर सहूलतें दी जा रही हैं। जिन इलाकों में अब भी पानी मौजूद है, वहाँ 10 हैवी डी वाटरिंग पंप भी पहुँचा दिए गए। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में जाली वोट भुगताने का मंसूबा बना लिया, लेकिन इलेक्शन में मुखालफिन को बदतरीन शिकस्त होगी और हम इनका भारतीय क्रिकेट टीम वाला हाल करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का मर्दान में खिताब। कहा, इन चोरों को NRO देने वाला मुल्क का गद्दार है। बोलें कि शहबाज गिल और आज़म स्वाति को बरहना करके तशद्दुद करने पर शर्म आनी चाहिए। कोई गलत फहमी में ना रहे कि तशद्दुद करके इज्जत करवा लेगा। मुझे जितना दबाएंगे उतना ही ज़्यादा मुकाबला करूँगा। मैं करप्ट होता तो नवाज शरीफ की तरह दुम दबाकर लंदन भाग जाता। वफाकी हुकूमत स्वात में दहशतगर्दी की जिम्मेदार करार। मुतनाज़ ट्वीट करने पर PTI के गिरफ्तार सेनेटर आज़म स्वाति 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के सुपुर्द। आज़म स्वाति के खिलाफ आर्मी चीफ और हुकूमती शख्सियात से मुताल्लिक मुतनाज़ ट्वीट पर पीका एक्ट सेक्शन 20 के तहत मुकदमा दर्ज है। पिम्स मेडिकल बोर्ड ने आज़म स्वाति को मुकम्मल तौर पर फिट करार दे दिया। आज़म स्वाति ने अदालत पेशी के मौके पर कहा, आइन, इंसानी हकूक़ या कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, बस एक ट्वीट पर गिरफ्तार करके कपड़े फाड़े गए।
कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। अब तुम्हारा हशर ये होगा। आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं होगी। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने को। सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर पीटीआई के सेनेटर्स का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पीटीआई सेनेटर की फौरी रिहाई का मुतालिबा। शहजाद वसीम का हुकूमत पर पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत उछालने का इल्जाम। शिबली फराज बोले कि अब फैसला आवाम करेंगे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाबर आवान का चेयरमैन सेनेट से एक्शन लेने का मुतालिबा। कहा, आज एक सेनेटर के अगवा, उठाए जाने और गैर कानूनी हिरासत पर कुछ नहीं हुआ। कहीं कल ऐसा ना हो कि चेयरमैन सेनेट भी गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में चले जाएं। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के लिए बड़ी मनसूबाबंदी की जा रही है, लेकिन अवाम मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों को मुस्तरद कर दें। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम स्वाति की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, वाज़ेह हो गया कि हुक्मरानों का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, तेल और दालों की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। और क्राइस्टचर्च ट्राई सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 173 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ आखिरी ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबिल होंगे।